चल चुका है वो देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आप सबका फिर एक नए ब्लॉग में। तो अभी मैं आया हूं मीटर रूम में, जहां पे सारी मीटर का सप्लाई यहां से होता है बिजली का। इसमें हमारे दो इलेक्ट्रिशियन नेपाल भैया और मोनू भैया भी बताएंगे कि बिजली का ट्रांसफ़र यहाँ से फ्लैटों में कैसे होती है। इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी देंगे भी। यहाँ पे दो तरह की मीटर लगी है, एक डीजी का, एक मेन सप्लाई का। यहीं से सप्लाई होता है। ये हमारा मीटर रूम है, पैनल रूम दिखाते हैं आपको। ये पूरा सारे फ्लैटों का पैनल लगा है यहाँ पे। तो यहीं से सारे फ्लैटों में बिजली की सप्लाई होती है। तभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ से सारा इलेक्ट्रिक्स, डीजी का और मेन सप्लाई दोनों। देखिए पूरा बना हुआ है फ्लैट वाइज, सारा मीटर लगा हुआ है इसमें। यहाँ पे टोटल फ्लैट का जितने भी फ्लैट है सबका फेस होता है। जब तो भी बता रहे हैं नेपाल भैया पूरी डिटेल है या फेस कट जाता है तो वो दूसरे वायर रिटर्न आने लग जाती है। जैसे कि वो दूसरा वायर जो पहला वायर कटा हुआ है उसके थ्रू दूसरी करंट देना शुरू कर देता है, उसे हम रिटर्न बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन्वर्टर का फ्यूज उठ जाता है, कभी कभी इन्वर्टर के प्लग में आग लग जाती है, इन्वर्टर का एक पॉइंट कट ऑफ हो जाता है और रिटर्न आना शुरू हो जाती है। तो घरों में क्या होता है कि एक तरह का लुक जुब होती है, जैसे लाइट गई आई, लाइट गई आई, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा इन्वर्टर फ्यूज हो गया। ये मत बनाओ, हम बता रहे हैं वैसे ही। मैं भी वैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। हम लोग सही से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है। क्या होता है कि लुक जुब होती है इन्वर्टर में। तो कभी क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि हमारा इन्वर्टर फ्यूज हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है कि जो इन्वर्टर का एक मेन प्लग होता है, जहाँ स्विच से ऑन ऑफ होता है, उस प्लग को निकालिएगा आप और उसमें देखिए कि कहीं आग जला हुआ तो नहीं है पॉइंट। अगर जला हुआ है तो आप ये समझ लीजिए जो न्यूट्रल और फेस में से एक जो आ रहा है कनेक्टिविटी वो चली गई है। आप उसे क्या करें, आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली होता है कि अपने घर पे एक प्लास एक पे टेस्टर रखिए, आप सारी लाइनें बंद कर दीजिए, इन्वर्टर को पुश मतलब ऑफ कर दीजिए, तो फिर उस प्लग को निकाल के जैसे वायर निकाला ऐसे ही आप लगा दें। जैसे फ्यूज वायर होता है जिसमें लगा होता है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ वो दो वायर होती है, उनको सिर्फ कनेक्ट कर दें। जैसे निकालोगे वैसे ही, जैसे आप प्लग निकालोगे वैसे प्लग लगा दें, आपका इन्वर्टर 100% काम करना शुरू कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपका इन्वर्टर फ्यूज हो गया है या फूक गया है। आप क्या होते हो कि इन्वर्टर वाले को बुला के लाते हो, वो 300-400 रुपये उसके बस देखने के लिए जाता है या फिर बहुत सारी कमियां बता देते, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरा एक सवाल यहाँ पे आया, जैसे कि हम यहाँ से डीजी का सप्लाई दे रहे हैं, मेन सप्लाई दे रहे हैं। अगर हम अपने फ्लैट में वो क्या बोलते हैं सेवी पावर बैकअप के लिए वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं वो पावर बैकअप तो डिस्प्ले नहीं, इन्वर्टर लगाते हैं, तो इन्वर्टर का भी लाइन क्या इसी से कनेक्ट रहेगा डायरेक्ट? नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम इसकी जब लाइन देते हैं घरों में, क्या होता है कि दो लाइनों में डिवाइड होता है, एक इन्वर्टर लाइन और एक मेन लाइन। अच्छा। अगर हम पावर बैकअप ले रहे हैं तो मेन लाइन से ही पावर बैकअप कट ऑफ होगा। अगर हमको इन्वर्टर लगाना है तो उसकी लाइन हमें डिवाइड करनी पड़ेगी। ऐसा क्या होता है कि उसकी इन्वर्टर लाइन अलग से होती है। जैसे हम हिंदी भाषा में, अपनी गंवार भाषा में, गाँव भाषा में क्या बोलते हैं, 1 mm का वायर एक अलग से चलाते हैं। जैसे कि हमारे सर्किट के लिए जाते हैं 3 वायर हो गए, न्यूट्रल फेस अर्थिंग, तो उसके लिए 4था वायर जाता है इन्वर्टर के लिए। अच्छा। वो 4 वायर जाएंगे स्विच बोर्ड में। स्विच बोर्ड 3 तो लग, एक हो गया अर्थिंग, एक न्यूट्रल, एक फेस, वो तो हो गया स्विच बोर्ड के मेन लाइन जाने के लिए। अगर आपको आधे स्विच बोर्ड में से आधी लाइट है मेन से चलानी है, आधी इन्वर्टर से चलानी है, जो हम एक वायर ले जाते हैं 1 mm का, उसे हम वहाँ से डिवाइड कर देते हैं। तो मेरा बेसिकली सवाल ये था कि मान लीजिए कभी कभी कोई आपदा आ गया, लाइन पूरी ठप हो गई, कट गई, हमें तो लाइन चाहिए, तो इन्वर्टर हमको लगाना है। इस वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे कि 2 दिन लाइट मान ली कटी रही तो सरकार भी या जो हमारे अथॉरिटी जो है वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें उस टाइम लाइट चाहिए, तो हमें जो लाइट पूरा सप्लाई तो हमें पूरा चेन में चाहिए। तो आपको चेन में भी चाहिए तो वायरिंग उसकी इन्वर्टर की करनी पड़ेगी। अगर बाई चांस आपने इन्वर्टर मेन लाइन की सर्किट पर लगा दिया तो उसमें क्या होता है, पावर की चीजें चलने लग जाएंगी। पावर की चीज जिसमें कि हो गया, जैसे कि 250 वोल्टेज से ज्यादा चीजें हो गई। जैसे 250 वोल्टेज चीज जैसे बहुत चीज आती है, जैसे कि फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, बहुत चीज। वो क्या होता है, जैसे ही लाइट जाते ही, जैसे ही पावर बैकअप का आपकी लाइन आएगी, या तो उसका फ्यूज उड़ेगा इन्वर्टर, या तो फ्यूज फूकेगा, या इन्वर्टर अगर अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी उसका है, तो अपनी लाइन देना बंद कर देगा। तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आपकी लाइन मतलब 2-1 दिन के लिए कट ऑफ हो गई है, लाइन नहीं आ रही है, तो आपका अलग से एक वायरिंग करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इस जानकारी को हम तमाम फ्लैट वालों तक पहुंचाना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब।